नमस्कार मित्रों। आज हम कक्षा 11 की अंतरा भाग 1 के काव्य खंड से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। और हम इस चैनल पे फिलहाल हम सिर्फ काव्य खंडों को ही पढ़ेंगे और विशेष तौर से कक्षा और 11 और 12। तो कक्षा 11 और 12 में हम जो पढ़ेंगे वो आरपीएस से फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के हिसाब से हम पढ़ेंगे, तो थोड़ा इनका स्तर अधिक हो सकता है। साथ में हम भाव पर, शिल्प पर, भाषा पर, इन सभी पर भी हम चर्चा करेंगे। पाठ के साथ में जो कवि परिचय हैं उनका केवल वाचन किया जाएगा, क्योंकि वहाँ समझने लायक कुछ है नहीं। और इसके बाद में जो काव्य खंड होंगे उनका विशेष तौर से अध्ययन किया जाएगा। तो जो पहला है अंतरा भाग 1 के जो पहला पद है काव्य खंड में, वो कबीरदास जी हैं। और जो कबीरदास जी हैं उनका जन्म काशी में हुआ था। और कहा जाता है कि वो स्वामी रामानंद के शिष्य थे, यानी कि रामानंद के जो 12 शिष्य थे उनकी गणना उन 12 शिष्यों में भी होती है। कबीर ने अपनी रचनाओं में स्वयं को जुलाहा और काशी का निवासी कहा है। जीवन के अंतिम समय में वे मगहर चले गए और वहीं पर उन्होंने अपना शरीर त्यागा, क्योंकि ऐसा कहते थे कि काशी में तो कबीरदास जी को वैसे भी मोक्ष मिल ही जाएगा, क्योंकि काशी में तो जो मरता है वो मोक्ष ही प्राप्त करता है। तो इसी बात को धारण करके वे मगहर चले गए अपने अंतिम समय पर, वहीं पर उन्होंने अपना शरीर त्यागा। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी। उन्होंने कहा भी है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, किंतु वे प्रारंभ से ही संतों और फकीरों की संगति में रहे थे। अतः उनके पास उच्च कोटि के ज्ञान के साथ साथ मौलिक चिंतन की विलक्षण प्रतिभा थी। निर्गुण भक्त कवियों की ज्ञान मार्ग की शाखा में कबीर का सर्वोच्च स्थान है। उनके काव्य में धर्म के बाह्य आडंबरों का विरोध है। राम रहीम की एकता की स्थापना का प्रयत्न भी उसमें दिखाई देता है। उन्होंने जातिगत और धार्मिक पक्षपात का बार बार खंडन किया है। वे हर प्रकार के भेदभाव से मुक्त मनुष्य की मनुष्यता को जगाने का प्रयत्न करते हैं। कबीर के काव्य में गुरु भक्ति, ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, सत्संग और साधु महिमा, आत्मबोध, जगत बोध की अभिव्यक्ति हमको दिखाई पड़ती है। उनकी कविता अनुभव के ठोस धरातल पे टिकी होने के कारण विश्वसनीय और प्रमाणिक है। कबीर की कविता की भाषा में जन भाषा की सहजता के साथ साथ भावों की गहराई भी है। उनके काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सहज रूप से व्यक्त करने की शक्ति है। कबीर ने मूलतः साखी शब्द और रमैनी लिखे हैं। उनके मुख्यतः जो रचनाएं हैं वो कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, किंतु कबीर ग्रंथ में बीजक का विशेष महत्व है। और ये बीजक जो कि सांप्रदायिक ग्रंथ है वो है ये, और इसी में साखी शब्द और रमैनी तीनों ही हैं। हालांकि जो सांप्रदायिक ग्रंथों के अलावा श्याम सुंदर दास ने भी कबीर पर भी लिखा है, कबीर ग्रंथावली नाम से ही लिखा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी जो है कबीरदास जी पर कार्य किया है। कबीर की कुछ जो रचनाएं हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। और पाठ्य पुस्तक में कबीर के 2 पद संकलित किए गए हैं, जिसमें पहले पद में हिंदू और मुसलमान दोनों के जो धर्माचरण पर प्रहार करते हुए बाह्य आडंबरों और कुरीतियों की आलोचना की गई है। दूसरे पद में कबीर ने खुद को एक विरहिणी स्त्री के रूप में प्रस्तुत करते हुए प्रियतम के घर लौटने की आकांक्षा व्यक्त की है। तो यहाँ पर दाम्पत्य प्रतीक है। दाम्पत्य, प्रेम और घर की महत्ता इस पद के केंद्र में है। कबीर के ये दोनों पद पारसनाथ तिवारी द्वारा संपादित कबीर वाणी से लिए गए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इसको याद रखें कि ये पद कहाँ से लिए गए हैं, तो पारसनाथ तिवारी द्वारा संपादित जो कबीर वाणी है उससे ये लिए गए हैं। और अब हम जो है काव्य पाठ पे आ जाते हैं। पहले हम इनको काव्य पाठ कर लेते हैं। तो अरे इन दोहुन राह न पाई, हिंदू करे अपनी बढ़ाई, गागर छुअन न देई, बेश्या के पायन तरसोवे, यह देखो हिंदुआई। मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गा मुर्गी खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे घर ही में करे सगाई। बाहर से एक मुर्दा लाए धोई धोई चढ़वाई, सब सखियां मिल जेवन बैठी घर भर करे बढ़ाई। हिंदुअन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भाई साधो कौन राह है ज्वाई। तो अरे इन दोउन राह न पाई, यहां से हम आरंभ करते हैं। अरे इन दोहुन, यहाँ पर दो कौन, हिंदू और मुसलमान, उस समय की जो तात्कालिक प्रमुख जो जाति या धर्म थी उनकी बात है यहाँ पर। तो कबीरदास जी दोनों के ही बाह्य आडंबरों पर चोट करते हुए कहते हैं कि अरे इन दोउन राह न पाई। कैसे
कि हिंदू करे अपनी बड़ाई गागर छून न दे, कि जो हिंदू है वो अपनी ही बड़ाई करता रहता है और गागर तक भी जो है यानी कि जो मटकी है वो भी किसी को छूने नहीं देता है। और कहाँ तो उसकी ये इतनी वो पवित्रता दिखाता है, और कहाँ देखो आप कि बेश्या के पायन तर सोवे यह देखो हिंदुआई, और कहाँ वो जो है बेश्या के पाँव में जाकर के, पाँव के नीचे जाकर के सो जाता है, ये देखो हिंदुआई, यानी कि वो वेश्या गमन करता है। एक और तो वो इतनी पवित्रता दिखाता है कि किसी को गागर भी छूने नहीं देता है, और दूसरी ओर वही जो है वेश्या के चरणों में जाकर गिर जाता है। मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गा मुर्गी खाई। अब मुसलमानों पर ये चोट कर रहे हैं कि मुसलमान के पीर ओलिया, कि मुसलमानों के जो पीर ओलिया यानी कि जो सिद्ध लोग होते हैं वो, तो मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गा मुर्गी खाई, कि जो मुसलमानों के जो पीर हैं ओलिया है वो तो क्या लोगों को ज्ञान देंगे, वो तो खुद जो है मुर्गा मुर्गी खाते हैं, यानी कि मतलब में मांस का भक्षण करते हैं। और कबीरदास जी मांस भक्षण को ठीक नहीं मानते हैं। खाला केरी बेटी ब्याहे घर ही में करे सगाई। और मुसलमानों की एक और बाही आडम्बर पर उन्होंने चोट करते हुए कहा कि खाला केरी बेटी ब्याहे, खाला यानी कि बुआ जी, और बुआ जी के यहीं पर जो है बेटी को ब्याह देते हैं। तो खाला केरी यानी कि खाला के घर में ही या खाला के यहाँ अपनी बेटी को ब्याह देते हैं, घर ही में करे सगाई, और जो है घर में ही जो है सगाई कर लेते हैं, यानी कि कहाँ तो वो भाई बहन है और कहाँ ही वो जो है आपस में सगाई कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। बाहर से एक मुर्दा लाए धोए धोए चढ़वाई। और मुसलमानों के फिर भाई आडम्बरों पर चोट करते हुए उन्होंने कहा कि बाहर से एक मुर्दा लाए, कि बाहर से एक मुर्दा यानी कि मरा हुआ जानकर लेकर आते हैं और धोए धोए चढ़वाए। अब आप ये बताइए कि जब वो मरा हुआ है तो उसमें क्या धोना शेष है, वो तो है ही अपवित्र। अब आप उसको कितना ही पवित्र कर लो और आप उसको धो धो करके चढ़वाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और उसके बाद में कहते हैं कि सब सखियां मिली जेवन बेटी। सब सखियां यानी कि जो सभी जो सखियां हैं यानी घर की जो स्त्रियां हैं, मिली यानी कि मिलकर के, जेवन यानी कि जिम ने बैठती है और घर भर करे बढ़ाई, और घर भर में जो है उस खाने की बढ़ाई करती है कि देखो कितना अच्छा खाना बना है। तो कबीरदास जी आगे कहते हैं कि हिंदुअन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई, कि मैंने हिंदुओं की जो हिंदुआई है यानी कि जो हिंदुओं की जो आचरण पद्धति है वो भी मैंने देखी है, और तुर्कन की तुर्काई, और जो तुर्कों का जो तुर्कपना है यानी कि जो मुसलमानों का जो आचरण है वो भी मैंने देख लिया है। अब कबीरदास जी अंतिम पद में कहते हैं कि कहे कबीर सुनो भाई साधो, की कबीरदास जी कहते हैं कि सुनो भाई साधो, कि हे सच्चे पुरुषों, हे साधु लोगों सुनो, कौन राह है जाए, ये किस रास्ते की ओर जा रहे हैं, यानी कि दोनों के दोनों ही अपने रास्ते से भटक भटक गए हैं। ये सही रास्ता नहीं है कि आप भाई आडम्बर दिखा रहे हो, ये सही रास्ता नहीं है। अब अगर हम इसके काव्य सौंदर्य पर हम इसकी चर्चा करें तो अनुप्रास आपको जगह जगह मिल जाएगा, बाकी तो अन्य तो एक दो और मिलेंगे। धोए धाए चढ़वाई ये अनुप्रास है, घर भर करे बढ़ाई, यहाँ पर भी जो है आपको अनुप्रास मिलेगा। और अन्य कोई महत्वपूर्ण अलंकार इसमें है नहीं, भाषा इसकी ब्रज भाषा है। और ये हमको ध्यान रखना है कि जो कबीरदास जी के जो पद हैं उनकी भाषा ब्रज ही है। हाँ, उनके जो मतलब में साखी है वो सदुकड़ी भाषा में है, तो माधुर्य गुण है। और भाई आडम्बरों पर चोट की है इन्होंने, और भाई आडम्बरों पर चोट करते हुए कबीरदास जी ने हिंदू और मुसलमानों दोनों पर ही चोट की है और दोनों को ही भटका हुआ बताया है। इसके बाद हम अगले पद पे आते हैं। जो दूसरा पद है वो दाम्पत्य प्रतीकों का है, जिसमें कबीरदास जी ने खुद को विरहणी स्त्री के रूप में प्रस्तुत करते हुए अपने प्रियतम के घर लौटने की आकांक्षा व्यक्त की है। दाम्पत्य प्रेम और घर की महत्ता का ही ये पद है और यही इसके केंद्र में है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि बालम आओ हमारे गहरे। बालम यानी कि प्रियतम, और प्रियतम कौन है उनका, कबीरदास जी का प्रियतम ईश्वर है। तो बालम आओ हमारे गहरे, की हे प्रियतम आओ, यानी कि आओ हमारे गह यानी हमारे घर में, यानी कि हमारे हृदय में। तो ये निवेदन कर रहे हैं कबीरदास जी एक विरहणी स्त्री के रूप में कि आप जो है हमारे हृदय में आओ। गह का मतलब वैसे घर होता है, लेकिन यहाँ हम जो है हृदय से इसका अर्थ करेंगे। तुम बिन दुखिया देह रे, और तुम्हारे बिना जो है दुखिया यानी कि दुखी है, देह रे यानी कि ये देह यानी कि ये जो शरीर है वो तुम्हारे वियोग में दुखी है। सब कोई कहे तुम्हारी नारी मोको लागत लाज रे, और क्योंकि सभी लोगों को पता है कि मैं किसकी भक्ति करता हूँ, तो सब कोई कहे तुम्हारी नारी, तो हर कोई मुझसे जो है
तुम्हारी नारी ही मुझको बताता है, और मोको लागत लाज रे, और इस बात से मुझे जो है बड़ी लाज आती है। दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे, और मैंने तो आपको अपना सब कुछ दे ही दिया, लेकिन आपने दिल से नहीं लगाया, यानी कि आपका और मेरा मिलन हुआ नहीं है, तब लग कैसा स्नेह रे, तो फिर ये किस तरह का प्रेम है हमारा है भाई। अगर आप भी मुझे दिल से लगाओ, हम आमने सामने मिले बैठे, तब तो स्नेह दिखे, और आपने तो मुझे दिल से नहीं लगाया, तो फिर ये कैसा स्नेह है। अन्न न भावे नींद न भावे, कि न तो मेरे को अन्न भाता है, न ही मेरे को नींद आती है। गृह बन धरे न धीर रे, गृह यानी घर में, वन यानी कि वन में, धरे यानी कि धारण नहीं करता हूँ, न धीर यानी कि धैर्य, और अब तो घर और वन में कहीं पर भी मेरी जो है धैर्य धारण नहीं होता है मेरे से। कामिन को है बालम प्यारा, जिस तरह से कामिन यानी कि जो प्रियतमा स्त्री होती है, यानी कि जो नायिका होती है, उसको अपना ही बालम प्यारा होता है, उसी तरह मुझे भी जो प्यासे को नीर रहे, और उसी तरह से मुझे भी जो है आप प्यारे हो, और बिल्कुल वैसे ही प्यारे हो जैसे प्यासे को नीर, यानी कि जैसे प्यासे आदमी को नीर प्यारा होता है और वो पानी ही चाहता है हर हालत में, उसी तरह से आप जो है मुझे प्रिय हो। है कोई ऐसा पर उपकारी, क्या कोई ऐसा पर उपकारी, वो अब कबीरदास जी सबको संबोधित करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर क्या कोई ऐसा कोई पर उपकारी, यानी दूसरों का उपकार करने वाला है। पीयूषो कहे सुनाए रे, जो जाए, और पीयूषो यानी कि मेरी प्रियतम से कहे सुनाए रे, यानी कि कह दे सुना करके, यानी है कोई यहाँ पर ऐसा जो मेरे प्रिय को जा करके ये सारी बातें सुना दे। अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे, और अब कबीरदास जी कहते हैं कि अब तो जो है मेरी जो हालत है वो बेहाल हो गई है, और बिन देखे जीव जाए रे, और अब जो है प्रियतम, यानी कि प्रियतम यहाँ अर्थ ईश्वर से है, तो अब जो है ईश्वर को देखे बिना मेरा जीवन जो है जा ही रहा है, यानी कि मेरा जो जीव है वो निकलने ही वाला है। और हम ये कह सकते हैं इस पद में कि यहाँ पर सूफी प्रेम का पुट है, क्योंकि जो सूफी जो काव्य हैं उनमें भी जो है खुद को एक विरहणी नायिका के रूप में चित्रित किया गया है, नहीं वहाँ थोड़ा उल्टा है, और वहाँ जो है ईश्वर को स्त्री के रूप में कल्पित किया गया है, और हमारे जो भारतीय पद्धति है उसमें जो भक्त होता है वो खुद स्त्री होता है, और ईश्वर को पुरुष मान करके जो है उसकी भक्ति की जाती है। लेकिन चूंकि सूफियों का प्रभाव इस पर स्पष्ट है, और प्रियतम के घर लौटने की इसमें कामना व्यक्त हुई है। और ये जो एक पद है कि कामिन को है बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर रे, इसमें हम दृष्टांत अलंकार है, अलंकारों की दृष्टि से हम देखें, अनुप्रास आप ढूंढ सकते हैं, अनुप्रास तो कई जगह दुखियां देह रे, इसमें भी जो है अनुप्रास